अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जो होटल्स में और ढाबों पर सबकी बहुत फेवरेट रेसिपी मिलती है, यानी कि फ्राई मूंग की दाल की रेसिपी। बेहद टेस्टी है, बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बेहद लजीज है। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी ताकि आप भी अपने ही घर में रहकर होटल्स और ढाबों वाला टेस्ट जो है दाल का वो ले सकें। बहुत मज़ेदार हमारी ये तड़का दाल बनेगी। मूंग की दाल, फ्राई दाल, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। होटल्स में ये फ्राई दाल के नाम से, तड़का दाल के नाम से मिलती है। तो चलिए आइए इस मज़ेदार सी स्पाइसी चटपटी सी दाल को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर घी में बना रही हूँ ये रेसिपी। तो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी, हाफ़ कप के करीब घी जब गर्म हो गया, मेल्ट हो गया, तो उसमें मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी थी और इसको मैंने हल्का सा मैं अब ट्रांसपेरेंट होने तक पकाऊंगी। जैसे प्याज हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट होगी तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। साबुत खड़ा गरम मसाला जो होता है वो इसमें ऐड करेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे मेरे पास आधा इंच का टुकड़ा 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी है, 3 लौंग है, एक बड़ी इलायची है, 5 से 6 काली मिर्चें थी और 3 लौंग थी, एक बादियान का फूल वो इसमें ऐड किया है और इसको बस हल्का सा मैं पकाऊंगी जब तक कि प्याज का कलर थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, लाइट सा, तब तक हम इसको पकाएंगे। इससे ये होगा गरम मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर इसमें प्याज में और घी में आ जाएगा। ये रेसिपी घी में ही बनती है, लेकिन अगर आप चाहें अवॉइड करना घी को तो कर सकते हैं, तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। प्याज का कलर देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है, ज़्यादा नहीं मैंने इसका कलर ब्राउन करना। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए हैं वो ऐड कर दूंगी। टमाटरों को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जैसे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसमें मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करूंगी। मैं मोस्टली कूंडी में कूट के अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें ऐड करती हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल बारीक पेस्ट भी बना के इसमें डाल सकते हैं। मुझे ज़रा थोड़ा दरदरा कुटा हुआ पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। आप भी डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 टेबल स्पून बन जाएगा ये, कि 1/2 टेबल स्पून लहसुन, 1/2 टेबल स्पून अदरक और 1/2 टेबल स्पून हरी मिर्चें। अब हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन को टमाटर और प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे। इनका कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको अच्छे से भूनते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसमें हम बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। इसमें मेरे पास है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1/2 टीस्पून हल्दी। नमक और मिर्चें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से ये भुन जाएं। 2 से 3 बार मैं इसमें पानी ऐड करूँगी मसाला भूनने के लिए, ताकि इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। पहला पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं दोबारा इसमें पानी ऐड करूँगी। इसी तरह से 4 से 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे और फिर से हम इसको एक बार अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 कप मूंग की दाल की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 1 कप यानी कि 1 पाव मूंग की दाल को अच्छी तरह से साफ़ करके और 2 घंटे के लिए पानी में 2 से 3 बार अच्छी तरह धोकर भिगो के रख दिया था। 2 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है। और अब इस मसाले के साथ मैं इसको भून लूँगी। पानी मैंने सारा ड्रेन आउट कर दिया था, बिल्कुल भी पानी नहीं है दाल में। अब हम मसाले के साथ दाल की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 7 से 8 मिनट आपको ज़रूर लग जाएंगे इसकी भुनाई करने में, या 10-12 मिनट भी लग सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पानी होगा तो 10-12 मिनट लग जाएंगे। इससे ये होगा दाल में बहुत ही अच्छी सी चमक और शाइन आएगी। इसकी भुनाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने मसाले के साथ इसको भूनना है, डायरेक्ट पानी डाल के तो फिर नहीं डालनी दाल। भुनाई करके अच्छी तरह से दाल की, फिर हम इसमें गलने के लिए पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से दाल को भून लिया है, घी सेपरेट हो गया है और दाल बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी प्यारी सी शाइन आ चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 कप पानी का मैंने यहाँ ऐड किया। ये बड़ा सा मग है मेरे पास पानी का, तो ये पूरा एक भर के मैंने इसमें ऐड किया है। आप नॉर्मल रेगुलर साइज़ का जो कप होता है वो 1.5 कप इसमें ऐड कर दें और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम रख देंगे। तकरीबन
7 से 8 मिनट लगेंगे इसे गलने में, बहुत जल्दी गल जाएगी। क्वांटिटी ज़्यादा होती है तब फिर इसके गलने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, अदरवाइज़ ये 1 कप दाल है तो फटाफट से हमारी ये गल जाएगी। मेरी दाल गलने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे और आप ये देख सकते हैं दाल खिली खिली भी है और बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। 10 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से हो गई थी। इसको मिक्स करूँगी मैं। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसका हम एक तड़का तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। वो इसके ऊपर से हमें इसमें डालना है, तभी तो हमारा इसमें फिर होटल्स वाला और ढाबों वाला फ्लेवर आएगा। दाल को मैं ढक के साइड पे रख दूँगी, इसका तड़का बना लूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप घी का लिया है और इसमें एक छोटे से साइज़ की प्याज मैंने ऐड की है। जैसे ही प्याज हल्की सी हमारी गोल्डन होगी तो बाकी की चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही छोटे साइज़ की प्याज थी, बड़ी प्याज हो मीडियम साइज़ की तो आप हाफ़ प्याज लीजिएगा। 5 से 6 जवे लहसुन के थे, वो भी मैंने इसी तरह से बारीक बारीक से कट करके रखे हुए हैं। अब इसमें वो ऐड कर दूँगी और हल्का सा इनको ब्राउन होने तक पकाऊँगी। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें ऐड कर दूँगी। ज़ीरा मैंने स्टार्ट में इसीलिए ऐड नहीं किया था कि हम बाद में इसमें तड़के में ऐड करेंगे। बस इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छी तरह से। कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने हाफ़ टी स्पून रखी हुई हैं और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें हैं, वो भी मैंने रखी हुई हैं। बिल्कुल एंड में जब ये ब्राउन हो जाएगी प्याज और लहसुन, तब हम इसमें वो ऐड करेंगे। ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट हो गया, बस बहुत ही जल्दी से फिर ये होना शुरू हो जाता है, तो झटपट से आपने इसमें मिर्चें ऐड कर देनी है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया। फटाफट से इसमें मिर्चों को हमने ऐड किया और बस हल्का सा इसको चलाऊंगे, बिल्कुल फ़ौरन ही, और इसको हम तड़का लगा देंगे। क्योंकि आपने ज़रा सा भी इसको ब्राउन थोड़ा सा भी और चूल्हे पे रखा तो ये फिर डार्क से कलर की हो जाएंगी जो अच्छी नहीं लगेंगी। दाल के ऊपर फ़ौरन से आप इसको ये डाल दें, तड़का लगाएं। और बाकी ग्रीन मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ है, जिसमें हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, लंबाई में मैंने कट कर ली थी, आप चाहें गोल भी कर सकती हैं। और अदरक जूलियन कटिंग मैंने रखा हुआ था और हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला 2 चुटकी भर भर के मैंने देखी ऊपर अच्छी तरह से डाला है। इसी स्टेप पे आपने इसी स्टेज पे डालना है गरम मसाला पिसा हुआ, ताकि उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। हरा धनिया मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक मैं और डाल दूँगी। और अब इसको हम ढक के रख देंगे। 5 मिनट के लिए इसको दम ज़रूर देना है, ताकि सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दाल में आ जाए। 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन रिमूव किया है। अब हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे और लीजिए हमारी बेहद टेस्टी मज़ेदार होटल वाली ढाबे वाली दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लुक आप इसकी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से बन के रेडी हुई है। कलर, खुशबू, जायका, एक बार आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। गर्मियों की सबसे स्पेशल डिश होती है, आपको पता है, होटल्स पर भी ढाबों पर भी दाल खाना और मूंग की दाल फ्राई। सर्व किया है इसे मैंने प्लेट में, ऊपर से हरी मिर्ची और अदरक थोड़ा सा मैं गार्निश कर दूंगी। तो गाइस मेरी रेसिपी आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करिएगा। और इस दाल को आपने एक बार ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे देना है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये तड़का दाल बेहद पसंद आएगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।